नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नए साल 2024 की हार्दिक बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशियों और समृद्धि भरा हो और आपको भगवान वो सफलता प्राप्त करे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2024 के उन सभी बदलावों की चर्चा करेंगे जो आज से लागू होने जा रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि नए साल पर सरकार के द्वारा आपको क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या नियम बदले जाएंगे। दोस्तों, सभी प्रकार की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी लेकर आते रहते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सरकार के द्वारा मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है और अब इस वादे को निभाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। अब ये गैस सिलेंडर वितरण का समय आ चुका है। सरकार के द्वारा अब सभी लोगों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यदि आपको भी कम कीमत में गैस सिलेंडर चाहिए तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि ये आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और ये कब मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 70 लाख परिवारों को सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। इन परिवारों को मात्र 450 रुपए में यह गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा और मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए सरकार ने सभी गैस कनेक्शनों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को लागू कर दिया था और यह प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। दोस्तों, प्रदेश में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होते ही गैस सिलेंडर का वितरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 से पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आपके खाते में आएगी, यानी आपको सिलेंडर खरीदते वक्त 600 रुपए जमा करवाने होंगे, लेकिन 150 रुपए आपके खाते में सब्सिडी के तौर पर वापस कर दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको नई साल शुरू होते ही गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्दी से इसको पूर्ण करवा लें, वरना आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा और आप वंचित रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके अलावा और कौन से बदलाव हैं जो 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाले हैं। अब दोस्तों, नए साल में 2024 में मोदी सरकार ने सिम कार्ड को लेकर भी बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। अब पहले की तरह आप सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। अब सिम कार्ड की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको बड़े नियमों में बदलाव देखा जाएगा। बदलाव ये है कि अब सिम कार्ड खरीदते वक्त जब डिजिटल केवाईसी होगी, इससे पहले डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिस प्रकार आप आधार कार्ड के लिए वेरिफिकेशन करते हैं फिंगरप्रिंट के द्वारा, उसी प्रकार से आपका सिम कार्ड के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और दोस्तों, बता दें कि ये जो वेरिफिकेशन है ये बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा। और दोस्तों, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब जो सिम कार्ड काफी लंबे समय से यूज नहीं हो रही, जिनको यूज काम में नहीं लिया जा रहा, उनसे कॉलिंग वगैरह नहीं की जा रही, उन सभी को सरकार डीएक्टिवेट कर देगी, यानी उनको पूर्ण रूप से बंद कर देगी ताकि इससे फर्जीवाड़ा कम हो सके। अब दोस्तों, बात करते हैं यूपीआई आईडी की। इस सरकार ने यूपीआई आईडी को लेकर क्या बड़े बदलाव किए हैं। नए साल से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीआई नई पॉलिसी लागू कर रहा है। इसके तहत एक से ज्यादा साल से इनएक्टिव यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि जो फर्जी यूपीआई आईडी हैं जिनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सभी को बंद कर दिया जाएगा ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। अब दोस्तों, बात करते हैं उन गैस सिलेंडर धारी उपभोक्ताओं की जो किसी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो एक साधारण गैस सिलेंडर यूज करते हैं। उनकी कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार क्या रूल लागू कर रही है। तो दोस्तों, एलपीजी के रेट में अमूमन हर महीने की 1 तारीख को बदलाव होता है। इस कड़ी में आज 1 जनवरी 2024 को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे। गौरतलब है कि चुनावी साल 2019 में पेट्रोलियम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को नए साल का गिफ्ट देते हुए 24 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 120 रुपए 50 पैसे कम कर दिए थे। हो सकता है इस साल भी आपको गैस सिलेंडर के दामों में राहत देखने को मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट वालों को सरकार नए साल के साथ बड़ी राहत देने जा रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट खाते में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले नॉमिनी बताने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी, अब 6 महीने का समय और दे दिया गया है। अब नॉमिनेशन की तारीख यानी आखिरी तारीख 30 जून 2024 कर दी गई है, तो आपको अब 6 महीने का वक्त और मिल गया है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जीमेल अकाउंट्स को लेकर सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं। आपने दोस्तों अपने जीमेल अकाउंट्स को 1-2 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट बंद हो सकता है। गूगल का यह नियम सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर होगा, ये बिजनेस अकाउंट्स पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसे कोई अकाउंट्स है तो आप उन्हें कृपया चेक कर लीजिए और उनसे एक्टिविटी कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट बच जाए।
अगर दोस्तों 2024 के जनवरी महीने में बैंकों की बात करें तो दोस्तों जनवरी के माह में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हां दोस्तों, जनवरी 2024 में अगर आप बैंक में जाकर कोई काम निपटाने का इरादा है तो आपको बैंक की छुट्टियों की जानकारी लेकर ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना छुट्टियों की जानकारी लिए आप बैंक चले जाएं और उस दिन बैंक बंद हो। जनवरी में अलग अलग मौकों पर कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी इन छुट्टियों की लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। अगर दोस्तों आप ये लिस्ट चेक नहीं करना चाहते हैं और आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं छुट्टियों के बारे में बैंकों की, तो चलिए दोस्तों हम आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों 1 जनवरी 2024 को न्यू ईयर के मौके पर आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा और शिलोंग में बैंक बंद रहेंगे। 2 जनवरी 2024 को न्यू ईयर के कारण आइजोल में बैंक बंद रहेगा। 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 11 जनवरी 2024 को मिशनरी दिवस के दिन आइजोल में अवकाश रहेगा। 13 जनवरी को 2024 को दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 14 जनवरी 2024 को रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 15 जनवरी 2024 को पोंगल दिवस, मकर संक्रांति, माघ बिहू के कारण बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी और हैदराबाद में बैंकों में अवकाश रहेगा। 17 जनवरी 2024 को भी बैंकों में अवकाश रहेगा। 21 जनवरी 2024 को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। 22 जनवरी 2024 को इंफाल में बैंक बंद रहेंगे। 23 जनवरी 2024 को गान नगाई के कारण इंफाल में बैंक बंद रहेंगे और 25 जनवरी 2024 को थाई पोसम हजरत मोहम्मद अली के जन्मदिन के कारण चेन्नई, कानपुर और लखनऊ में बैंकों में अवकाश रहेगा। और 26 जनवरी 2024 को जो आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेगा। 27 जनवरी 2024 को चौथे शनिवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेगा और लास्ट 28 जनवरी को 2024 को रविवार की छुट्टी के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। तो ये थी वो बैंकों की छुट्टियां दोस्तों जो जनवरी महीने में रहने वाली हैं। दोस्तों आईटीआर फाइल करने के नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन 31 दिसंबर 2023 विलंबित और संशोधित आईटीआर भरने की तारीख है। देर से आईटीआर फाइल भरने पर आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्दी से आईटीआर फाइल कर दें और जुर्माने से बच जाएं। अब दोस्तों नए साल की शुरुआत से आपको अगर किसी को पार्सल भेजना है तो आपको वो महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नए साल की शुरुआत से पार्सल भेजना महंगा होगा। ओवरसीज लॉजिस्टिक ब्रांड ब्लू हार्ट ने पार्सल भेजने पर 7% तक इजाफा कर दिया है। अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई ने बैंक लॉकर धारकों को 31 दिसंबर तक संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा था, क्योंकि अगले दिन से आपके लॉकर फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों नए साल 2024 में आधार कार्ड को लेकर सरकार ने ये बड़े बदलाव किए हैं कि अगर आपने अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन कोई भी बदलाव कराना चाहते हैं तो फिर अपडेट के लिए केवल 31 दिसंबर तक का समय था। 1 जनवरी से आधार कार्ड में बदलाव के लिए यानी उसे अपडेट कराने के लिए आपको 50 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। दोस्तों इससे पहले जो आधार कार्ड अपडेट थे वो सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क किए जाते थे। आधार कार्ड अपडेट के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ये बदलाव हो गया है, आपको 50 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि बीमा पॉलिसी को लेकर क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। पॉलिसी धारकों को तकनीकी कानूनी बारीकियों को समझने और पॉलिसी की शर्तों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी की विशेषताएं बतानी होंगी। IRDA ने इसके लिए कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी CIS में बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों अब आपको पॉलिसी को एकदम बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आप उससे हर प्रकार की अपडेट ले सकें। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ब्याज दरों को लेकर क्या बड़े बदलाव होंगे, उन्हें बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। तो दोस्तों बताते हैं मार्च 2020 से PPF पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अगले साल आम चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए सरकार ब्याज दर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अभी यह 7.1% है। हालांकि इस दौरान सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी दूसरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में तेजी आई है। दोस्तों अक्टूबर दिसंबर तिमाही में दरें समान थी। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5% थी। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 115 माह है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर ब्याज दर 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 के लिए 7.7 पर यथावत रही। मासिक आय योजना के लिए ब्याज दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। निवेशकों के लिए यह 7.4% होगी। सरकार हर तिमाही में मुख्य रूप से डाकघरों द्वारा संचालित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर अधिसूचित करती है। रिजर्व बैंक ने मई 2022 से नीतिगत दर 2.5% बढ़ाकर 6.5% कर दी थी, जिससे बैंकों को भी जमा ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस साल फरवरी से मौद्रिक नीति समिति MPC की लगातार 5 बैठकों में नीति दर पर यथास्थिति बना रखी है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर मौजूदा 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। 3 साल की टर्म डिपॉजिट पर दर मौजूदा 7% से बढ़कर 7.1% कर दी गई है। हालांकि बीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 और बचत जमा पर ब्याज दर 4% पर बरकरार रखी गई है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। तो दोस्तों ये थे वो बड़े बदलाव जो 1 जनवरी 2024 से लागू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।